यकीनन भारत का इतिहास अत्यंत पुराना है, जहां एक से बढ़कर एक साम्राज्य और राजा हो चुके हैं। लेकिन भारत का पहला और आखिरी साम्राज्य किसका था? आज से 4500 वर्ष पूर्व भारत कैसा था और किस सम्राट ने अखंड भारत की नींव रखी? आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को दोहराएंगे जिनमें दर्ज है भारतीय राज्य और राजाओं की कहानी। आज से लगभग 4500 वर्ष पहले, मतलब कि 2500 ईसा पूर्व में, संपूर्ण भारतवर्ष पूरे तरीके से सुनसान था। यहां दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन 1500 ईसा पूर्व के लगभग इंडो आर्यंस एक अच्छी जगह की खोज में भारत भूमि पर कदम रखते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडो आर्यंस कोई और नहीं बल्कि हम सभी के पूर्वज थे, जो भारत में रहने से पूर्व अफगानिस्तान में रहते थे। लेकिन जब अफगानिस्तान में लंबे समय तक सूखा पड़ा तो वहां पर सारी चीजें खत्म हो गईं, जिसके बाद एक अच्छी जगह की तलाश में हमारे पूर्वज भारत पहुंचते हैं। जहां अच्छी जगह होने के कारण वो सभी भारत में ही रहने लगे। समय बीतने के साथ साथ 322 ईसा पूर्व का समय आता है, जब भारतवर्ष में पहला साम्राज्य स्थापित हुआ और इस साम्राज्य का नाम था मौर्य साम्राज्य। 323 ईसा पूर्व में जब पोरस ने अलेक्जेंडर को युद्ध में हराया, तब अलेक्जेंडर की ताकत और खौफ भी लोगों के अंदर से खत्म हो गई, जिसका मुख्य फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया, क्योंकि इसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में लगभग आधे भारत और पूरे अफगानिस्तान को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। काफी समय तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सम्राट अशोक का शासन काल आता है। सम्राट अशोक का साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से कहीं ज्यादा बड़ा था, क्योंकि यही वो सम्राट हैं जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कई सारी बेहतरीन चीजें की, जिनमें देश की सुख शांति से लेकर भारतीय व्यापार की समृद्धि जैसी कई सारी चीजें शामिल थी। उनके शासनकाल में भारत का व्यापार काफी ज्यादा समृद्ध हुआ, जिस कारण से भारत सम्राट अशोक के समय में काफी ज्यादा समृद्ध देश बन चुका था। इन्हीं सब कारणों से सम्राट अशोक को महान उपाधि दी गई, जिस कारण से सम्राट अशोक को अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक के शासनकाल से ही हमें हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक और अशोक चिन्ह प्राप्त हुआ। लेकिन दोस्तों, हम जिस महान सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, इन्हीं के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होना भी शुरू हुआ था। क्योंकि जब सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में भाग लिया और विजय प्राप्त की, तो वो काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन जब उन्होंने कलिंग युद्ध में हुए विनाश को देखा, तो वो काफी ज्यादा दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर वनवास ले लिया, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य को चलाने का कार्य राजा बृहद्रथ ने किया। लेकिन राजा बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। इसके बाद भारत भूमि पर नींव पड़ी दूसरे साम्राज्य की, जिसका नाम था शुंग साम्राज्य, जिसका पहला राजा पुष्यमित्र शुंग बना। लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब पुष्यमित्र शुंग की जगह पर उसका बेटा अग्निमित्र राजा बना, जिसने अपने साम्राज्य की सीमा कश्मीर तक फैलाने का कार्य किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। दरअसल देवभूति महिलाओं की तरफ काफी ज्यादा आसक्त था, जिस कारण से ही देवभूति ने अपने इतने वैभवशाली साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। शुंग साम्राज्य के बाद एक नए वंश ने जन्म लिया, जिसका नाम था कण्व वंश या कण्व साम्राज्य। इसके बाद समय बीतता रहा और फिर दौर चला आया चोल राजवंश का, जिसने इतने वर्षों तक शासन किया कि ये पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजवंश बन गया। ये साम्राज्य पूरे 1500 वर्षों तक ज्यों का त्यों खड़ा रहा। चोल साम्राज्य के राजाओं ने अपने शासनकाल में कई सारे अद्भुत
और अविश्वसनीय मंदिरों का निर्माण करवाया। लेकिन इन सभी से गलती ये हुई कि ये मंदिरों को बनवाने में इतने अधिक व्यस्त हो गए कि इन्हें अपने द्वारा कब्जा की गई भूमि का ख्याल ही नहीं रहा, जिस कारण से पल्लव साम्राज्य ने धीरे धीरे चोल साम्राज्य को नष्ट कर दिया। कुछ और वर्ष बीतने के साथ पूरे भारतवर्ष में अब तक 14 साम्राज्य राज कर चुके थे और अब तक 320 एडी आ चुका था, जहां भारतवर्ष में गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। इस साम्राज्य के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कुमार देवी से हुआ, तब कुमार देवी के पिता वासुराव वर्मा ने पश्चिम भारत के पाटलिपुत्र का पूरा राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार स्वरूप दे दिया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य को आधे भारतवर्ष में फैला डाला और जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, तब उनका पूरा राजपाट उनके बेटे समुद्रगुप्त ने संभाला। समुद्रगुप्त अपने खतरनाक तलवारबाजी के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने समय में अनेक युद्ध लड़े, जिसमें वो विजयी भी हुए। लेकिन एक युद्ध के दौरान समुद्रगुप्त वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरह से समय बीतता रहा और अब तक 13 और साम्राज्य बीत चुके थे और अब भारतवर्ष में एक और साम्राज्य आ चुका था, जिसका नाम था द ईस्टर्न गंगा एम्पायर। इस साम्राज्य के राजा इंद्रवर्मन प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार उड़ीसा से करना प्रारंभ किया और इसे काफी दूर तक फैला दिया। लेकिन ये आगे और कुछ कर पाते, तब तक भारत में मुगल आ चुके थे, जिनसे द ईस्टर्न गंगा एम्पायर को युद्ध करना पड़ा। लेकिन एक समय भारत के बंगाल में पाला साम्राज्य राज कर रहा था, जिसने बंगाल में लगातार 400 वर्षों तक शासन किया था। इसके साथ ही 10वीं शताब्दी में होयसल साम्राज्य भी आ चुका था, जिसके बाद द ईस्टर्न गंगा एम्पायर, पाला साम्राज्य और होयसल साम्राज्य एक साथ मिलकर मुगलों से युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण किया, तो गंगा साम्राज्य और पाला साम्राज्य नष्ट हो गए, जिसके बाद एकमात्र साम्राज्य बचा होयसल साम्राज्य। लेकिन उस समय भारत में अलाउद्दीन खिलजी का शासन आ चुका था, जिसने इस साम्राज्य को भी नष्ट कर दिया। तब तक भारतवर्ष के अंदर मुगल साम्राज्य और खिलजी साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। इन दोनों साम्राज्यों में खिलजी साम्राज्य के अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के अंदर कई सारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया। लेकिन जब 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, तब मुगल साम्राज्य ने खिलजी साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद बाबर ने पानीपत का युद्ध जीतकर यहां पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद पूरे 300 वर्षों तक मुगलों ने लगभग पूरे भारत पर राज किया। लेकिन फिर उदय हुआ मराठा साम्राज्य का, जिसके राजा थे महाराजा छत्रपति शिवाजी। लेकिन तब तक भारत में अंग्रेजों की भी एंट्री हो चुकी थी। इस दौरान आज के पाकिस्तान के लाहौर और पंजाब के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें एक तरफ पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और दूसरी तरफ अफगान का जामन शाह दुर्रानी मौजूद था। इस युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत ही वीरता से युद्ध किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध को महाराजा रणजीत सिंह ने जीत लिया। लेकिन धीरे धीरे व्यापार के बहाने भारत में घुसे ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा करने लगे और एक समय आ गया जब पूरे भारत को अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना लिया। अंग्रेजों का यह साम्राज्य भारत पर राज करने वाला अंतिम साम्राज्य था। लेकिन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए भारत के अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया, जिनमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेकों क्रांतिकारी शामिल थे। इसके बाद समय आया 15 अगस्त 1947 का, जब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और तब से भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका है। तो दोस्तों, ये था 4500 वर्ष पूर्व से लेकर भारत के अब तक का पूरा इतिहास। वैसे आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।